सोने चांदी में ये अचानक से गिरावट, ये हो क्या रहा है? क्या मार्केट में कोई बड़ा तूफान आने वाला है या फिर इसके पीछे कोई ऐसी कहानी है जो किसी को नजर ही नहीं आ रही? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर सोने और चांदी कीमतों पर ये अचानक इतना प्रेशर क्यों है। हेडलाइंस तो बहुत कुछ कह रही हैं, लेकिन असली जवाब वो शायद वहां है ही नहीं जहां सब लोग देख रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये कोई अचानक आया हुआ संकट नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो एक पहले से तय की हुई एक मैकेनिकल प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया जो हर साल होती है, पर इस बार इसका असर कुछ ज्यादा ही बड़ा है और आज हम इसी की तह तक जाने वाले हैं। तो फिर असली वजह है क्या? चलिए पर्दा उठाते हैं इससे। इस सारी उथल पुथल की जड़ में जो चीज है उसे कहते हैं रीबैलेंसिंग इफेक्ट। जी हाँ, ये सब एक बहुत बड़े कमोडिटी इंडेक्स की सालाना एडजस्टमेंट की वजह से हो रहा है। तो ये रीबैलेंसिंग हो कहाँ रही है? ये हो रही है ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स यानी बीकॉम में। अब ये बीकॉम क्या है? आसान भाषा में समझिए, ये कच्चे माल की एक बहुत बड़ी सी शॉपिंग कार्ट है। इसमें तेल, सोना, अनाज, मतलब सब कुछ है। और दुनिया के जो बड़े बड़े फंड्स हैं ना, वो इसी कार्ट को देखकर अपना पैसा लगाते हैं। अच्छा, अब ये चार्ट देखिए जरा। ये बीकॉम की पूरी बनावट दिखा रहा है। करीब 30% हिस्सा एनर्जी का है, 19% के आसपास कीमती धातुएं और बाकी इंडस्ट्रियल मेटल्स और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। तो इन्वेस्टर्स के लिए ये एक आसान तरीका है, एक ही जगह पैसा लगाकर कई सेक्टर्स में हिस्सेदारी पाने का। अब इतनी सारी चीजें हैं इस इंडेक्स में, तो इस डाइवर्सिटी को बनाए रखने के लिए इसे हर साल एक ट्यून अप की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल वैसे जिसे हम अपनी कार की सर्विसिंग कराते हैं ताकि वो स्मूथ चलती रहे, ये भी वैसा ही कुछ है। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। मतलब इस खेल के नियम क्या हैं। यहां एक बहुत बारीक लेकिन बेहद जरूरी बात समझनी होगी। अभी जो हो रहा है वो रीवेटिंग है, रीबैलेंसिंग नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि इंडेक्स में जो चीजें पहले से हैं, बस उनका वजन, उनका परसेंटेज एडजस्ट किया जा रहा है। किसी को बाहर निकालकर किसी नए को अंदर नहीं लाया जा रहा। यह सुनने में छोटी सी बात लगती है, पर यकीन मानिए पूरी कहानी की जड़ यही है। और ये रहा वो एक नियम जो इस पूरी हलचल के लिए जिम्मेदार है। नियम एकदम सीधा साधा है। कोई भी एक अकेली कमोडिटी इंडेक्स का 15% से ज्यादा हिस्सा नहीं हो सकती। दैट्स इट, बस यही नियम है। तो फिर हुआ क्या? देखिए, पूरी कहानी स्टेप बाय स्टेप समझिए। स्टेप 1, पिछले साल चांदी के दाम आसमान छू गए। स्टेप 2, दाम बढ़े तो इंडेक्स में उसका वजन भी बढ़ गया। स्टेप 3, ये वजन 15% की लिमिट को पार कर गया। और स्टेप 4, जैसे ही लिमिट पार हुई, ऑटोमेटेड सिस्टम एक्टिवेट हो गया और उसने चांदी को बेचना शुरू कर दिया ताकि वजन वापस लिमिट में आ जाए। एकदम सिंपल लॉजिक। तो अब हम ये तो समझ गए कि ये सब क्यों हो रहा है, पर सवाल ये है कि इसका असल दुनिया पर, मार्केट पर असर कितना बड़ा है। ये आंकड़े देखिए, ये सब कुछ साफ कर देंगे। चांदी का जो वजन अभी इंडेक्स में 9.6% है, उसे घटाकर सिर्फ 3.9% पर लाना है। सोचिए, ये लगभग 60% की सीधी कटौती है। और बाजार में इतनी बड़ी बिकवाली का असली कारण यही है। और ये जो कटौती है, ये अमाउंट में कितनी है? अंदाजा लगाया जा रहा है कि गोल्ड और सिल्वर के फ्यूचर्स मार्केट पर करीब $7 अरब, जी हां, $7 अरब की सेलिंग का प्रेशर है। अब इतनी बड़ी रकम जब एक साथ बिकने के लिए मार्केट में आएगी तो कीमतों का हिलना तो तय है। और सुनिए, ये सिर्फ कोई हवा-हवाई बात नहीं है। टीडी सिक्योरिटीज के एक सीनियर स्ट्रैटेजिस्ट हैं, डैनियल घाली। उनका कहना है कि कॉमेक्स सिल्वर मार्केट में टोटल ओपन इंटरेस्ट का लगभग 13% हिस्सा बेचा जाएगा। अब ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है बाजार में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स खुले हैं, उसका 13% हिस्सा। इतनी बड़ी बिकवाली होगी तो कीमतों पर जबरदस्त असर पड़ेगा ही। मतलब एक्सपर्ट्स भी इस सिचुएशन को बहुत करीब से देख रहे हैं। ठीक है, तो ये सब जानने के बाद इसे किस नजरिए से देखना चाहिए? क्या ये एक छोटा मोटा शॉर्ट टर्म झटका है या फिर कुछ और ये स्लाइड एक बहुत ही काम की बात बता रही है। ये जो बिकवाली हो रही है ना, ये कोई अचानक से नहीं हुई है। इसके जो टारगेट्स थे वो अक्टूबर नवंबर में ही अनाउंस कर दिए गए थे और असल में सेलिंग हो रही है 9 से 15 जनवरी के बीच। तो ये मार्केट के लिए कोई सरप्राइज नहीं था। तो यहां हमें दो चीजों को बिल्कुल अलग अलग करके देखना होगा। एक है शॉर्ट टर्म इफेक्ट। हाँ, टेक्निकल सेलिंग का प्रेशर है, कीमतों में एक टेम्परेरी गिरावट है और मार्केट में वॉलेटिलिटी भी बढ़ी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ है लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स, सोने चांदी के जो असली आधार हैं, जैसे कि इकोनॉमी का हाल और फिजिकल डिमांड, वो अपनी जगह पर वैसे के वैसे ही हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं आया है।
तो आज की इस पूरी बातचीत से टेक अवे क्या है, मतलब क्या बातें याद रखनी है? पहली, ये एक प्री अनाउंस्ड टेक्निकल इवेंट है। दूसरी, ये सेलिंग ऑटोमेटेड है, मतलब मशीनें कर रही हैं, उन्हें प्राइस से कोई लेना देना नहीं। तीसरी और सबसे जरूरी बात, इसका गोल्ड या सिल्वर की फंडामेंटल वैल्यू से कोई कनेक्शन नहीं है। और हाँ, चौथी बात ये कि इस टेम्पररी वॉलेटिलिटी को कुछ लोग एक मौके की तरह भी देख रहे हैं। और जाते जाते एक सवाल, आज हमने एक ऐसी ऑटोमेटेड घटना के बारे में बात की जो पूरे बाजार को हिला रही है। तो अब अगली बार जब भी मार्केट की कोई बड़ी खबर सामने आए तो ये सोचना दिलचस्प होगा कि इस पूरी हलचल के पीछे कोई इंसान है या बस एक एल्गोरिथम है जो अपना काम कर रहा है। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।